दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बड़े जोश के साथ और एक नई सोच के साथ बेहद ही अच्छा टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है मॉडल्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम मॉडल का अर्थ समझेंगे और कुछ मॉडल्स आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टूडेंट इंडिया पर। दोस्तों किसी भी टॉपिक को सीखने से पहले हमारा मकसद होता है कि उसका हम अर्थ समझे। जैसे कि मॉडल्स है, पहले हम इसका अर्थ समझेंगे क्या होता है। दोस्तों मॉडल्स मूड शब्द से बना है, इस शब्द से बना है, मूड शब्द से बना है। मॉडल्स का अर्थ होता है हमारी मन की बात, जो हमारी मन की बात होती है उन्हें हम मॉडल्स कहते हैं। हमारी मन की बात कैसी हो सकती है? हम किसी को एडवाइस सलाह दे रहे हो, हम किसी को सजेशन सुझाव दे रहे हो, या फिर जो अपनी पॉसिबिलिटी हो सकती है, संभावना हो सकती है, किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट हो सकती है, नम्र निवेदन हो सकता है, किसी को ऑर्डर दे रहे हो, किसी को चेतावनी दे रहे हो, किसी को मतलब ऐसे जो हमारी चीजें होती हैं, हमारी मन की बात है, हमारी एडवाइस, हमारी सजेशन, पॉसिबिलिटी, इन सभी चीज़ों को हम मॉडल्स कहते हैं। ये हमारी मन की बात को दर्शाती हैं। तो मॉडल्स यानी कि जो हमारी मन की बात है उन्हें हम मॉडल्स कहते हैं। ठीक है, मॉडल्स हमारे 13 होते हैं। कितने होते हैं? 13 है हमारे 13 मॉडल होते हैं, जिनमें से 4 मॉडल हम इससे पिछली वीडियो में, इससे प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के दे रखी है, वहां जाकर आप उसे सीख सकते हो। आगे के जो 4 मॉडल है वो अब हम सीखने वाले हैं। तो हमारा फर्स्ट क्या है? यूज ऑफ शुड। शुड का यूज क्या है? जो शुड है दोस्तों वो शैल का पास्ट है, यानी कि मॉडल्स हमारे 13 होते हैं। कौन कौन से? शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, डेयर, ought टू, यूज्ड टू। ठीक है, ये हमारे मॉडल्स होते हैं। इसके अंदर जो शैल है ना, एक शैल मॉडल होता है, उसका पास्ट रूप, उसका जो पास्ट टेंस होता है, शैल का पास्ट रूप हमारा शुड होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ये है, हम शुड का यूज पढ़ेंगे। शुड क्या है? शुड शैल का पास्ट है। अब शुड का यूज क्या होता है? किसी को सलाह देना ओनली। वैसे तो गाइड्स के अंदर बहुत कुछ पा जाएगा, बहुत कुछ पा जाएगा, बट मेन क्या होता है? मेन हम शुड का यूज पढ़ते दोस्तों सलाह के लिए। मैं फिर से कह रही हूँ दोस्तों, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल भी चिंता लेकर मत बैठ जाना। गाइड्स के अंदर एक जो परमिशन शब्द है, फिर एक जो एडवाइस शब्द है, वो 13 मॉडल के अंदर, 5-6 मॉडल के अंदर आ जाता है। कैसे पहचानेंगे? अगर आपके सामने मॉडल आया ना, तो एक तो आप ये पढ़ लो, जैसे कि हमने कैन का यूज पढ़ लिया। मॉडल्स हमारे 13 होते हैं, उसके अंदर हमारा कैन आता है। कैन पढ़ लिया, उसका यूज कहाँ होता है? काबिलियत को दिखाने के लिए, एबिलिटी को दिखाने, बस इतना समझ लो भाई। कैन यानी कि एबिलिटी को दिखाने के लिए। ज्यादा पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप गाइड्स के अंदर हर एक पॉइंट पढ़ोगे ना, हर एक मॉडल के यूज पढ़ोगे, तब तो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाओगे, एक भी मॉडल आपको समझ में नहीं आएगा। मैं फिर से कह रही हूँ दोस्तों, अगर आप कोई भी मॉडल सॉल्व करो ना, एक तो जो मैं समझा रही हूँ उसका मोटा कंसेप्ट समझ लो, और एक अपना ग्रामर का सेंस लगाओ कि वो कहना क्या चाहता है, उसे लगाओ। सभी मॉडल्स आराम से आपको समझ में आएंगे। ठीक है, तो जो दोस्तों शुड है वो एडवाइस को लेने, यानी कि सलाह देने या फिर लेने के लिए हम शुड का यूज करते हैं। हम मतलब कि हमारी मन की बात है ना, हम सलाह किसी को दे रहे हैं, तो हमारी ये मन की बात है, और किसी से सलाह ले रहे हैं, यानी कि कोई सलाह हमें दे रहा है, तो मन की बात उसकी हो गई। मॉडल्स यानी कि मूड, जो हमारे मूड हैं उन्हें बताता है। ये मूड वो नहीं होंगे जैसे कि आपके इंटरजेक्शन और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इसके अंदर होते हैं, वाओ, ये हमारे मूड नहीं होंगे। इसके अंदर हमारी बात होगी, भाई हमारी बात एडवाइस की है, सलाह की है, चेतावनी की बात है, चेतावनी दे रहे किसी को, या फिर किसी से नम्र निवेदन कर रहे हैं, या फिर किसी को आज्ञा दे रहे हैं, या फिर किसी पर जिम्मेदारी दे रहे हैं, फिर जिम्मेदारी ले रहे हैं। तो इस केस में हम मॉडल्स का यूज करते हैं। इस तरह से हमारा एक मॉडल है शुड, और शुड का यूज हम एडवाइस को दिखाने के लिए करते हैं। एग्जाम्पल हमारा, यू शुड गो होम नाउ, तुम अब घर जा सकते हो। नहीं, सकते हो नहीं, तुम्हें अब घर जाना चाहिए। जो शुड है उसका जो वो आएगा ना हिंदी मीनिंग, चाहिए के सेंस में आएगा। शुड यानी कि चाहिए। ठीक है, तुम्हें अब घर जाना चाहिए, तो एडवाइस दी जा रही है, और एक इसमें ऑर्डर भी दिया जा रहा है। आप अगर गाइड्स के अंदर पढ़ोगे तो शुड का यूज ऑर्डर भी बताएंगे, ऑर्डर के लिए भी शुड का यूज होता है। हाँ, होता है ऑर्डर के लिए, बट जो मेन है वो एडवाइस के लिए होता है। मैंने भी कुछ ज्यादा नहीं लिखा, अगर मैं ज्यादा लिखती ना तो वही बात हो जाती। इससे अच्छा तो आप गाइड्स के अंदर ही नहीं पढ़ लो। तो मैं आपको एक मोटा कंसेप्ट समझा रही हूँ, और आपको ग्रामर का सेंस लगाकर ही मॉडल को अगर आप सोल्व करोगे तभी आएंगे, वरना तो नहीं आएंगे। ठीक है, तो तुम्हें अब घर जाना चाहिए। अब इसमें नहीं कह रही तुम अब घर जा सकते हो, ऑर्डर नहीं दिया जा रहा, तुम्हें अब घर जाना चाहिए।
ये सलाह दी जा रही है कि भाई अब मत बैठो, अभी तो अब तुम्हें घर जाना चाहिए, तो ये सलाह दी जा रही है। इस केस में हम शुड का यूज करते हैं, तो हमारी ये मन की बात है ना कि भाई तुम्हें अब घर जाना चाहिए, ये एडवाइस दी जा रही है। तो ये एक मॉडल है, इसलिए तो मॉडल है क्योंकि ये मन की बात को दर्शाता है। सेकंड देखो, यू शुड वर्क हार्ड, तुम्हें कठिन परिश्रम करनी चाहिए, एडवाइस दी जा रही है, तो इस केस में हमने शुड का यूज किया। आगे देखो, ही शुडेंट वेस्ट हिज टाइम, उसे अपना समय वेस्ट नहीं करना चाहिए, उसे अपना समय खराब नहीं करना चाहिए, तो उसे सलाह दी जा रही है कि भाई अपना टाइम वेस्ट मत करो, नहीं करना चाहिए, एक सलाह दी जा रही है। सलाह हम ले भी सकते हैं और दे भी सकते हैं, लेते तो नहीं है, कोई और ही देता है सलाह तो वैसे। आगे देखो, यू शुड हेल्प द पुअर, तुम्हें गरीबों की मदद करनी चाहिए, सलाह दी जा रही है। सलाह के केस में हम शुड का यूज करते हैं, ठीक है। ये चाहिए का सेंस आता है ना, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें अपने माता पिता का आदर करना चाहिए, ये चाहिए एडवाइस को दर्शाता है, किसी प्रकार की सलाह को इंडिकेट करता है, दर्शाता है, संकेत करता है, ठीक है। आगे देखो, यू शुड टेल हिम व्हाट यू थिंक, तुम्हें मुझे बताना चाहिए, नहीं तुम्हें उसे, हिम आ गया ना, उसे, किसी लड़के को, तुम्हें उसे बताना चाहिए, जो भी तुम सोच रहे हो, जो भी तुम सोचते हो उस बात को तुम्हें उसे बताना चाहिए। तो ये एडवाइस है भाई मेरे लिए कि तुम्हें उसे बताना चाहिए जो भी तुम सोच रहे हो, तो ये मेरी एडवाइस है। तो ये मेरी और एक मन की बात है, मैं कह रही हूँ मेरे मन में, जब भी तो मैं किसी को बता रही हूँ, और मेरी मन की बात कैसी है, एडवाइस की है, सलाह की है। तो इस केस में हम किसका यूज करते हैं, शुड का यूज करते हैं एडवाइस के लिए। सेकंड मॉडल है हमारा मस्ट। मस्ट का यूज हम कहाँ करते हैं, देखो अगर कहीं भी मस्ट नाम आ जाए ना, तो सीधा दिमाग में आना चाहिए कोई चीज भाई इंपॉर्टेंट है, किसी चीज के लिए जोर दे जा रही है, ये तो काम करना ही करना है, ये तो करना ही होगा भाई, नहीं करने में तो काम ही नहीं चलेगा, ये काम करना ही है, या तो फिर नहीं करना, नहीं ही करना, या तो फिर करना ही है, यानी कि ये काम इंपॉर्टेंट है, इस पर तो जोर ही दिया जा रहा है, तो मस्ट जरूरी है ये काम। मस्ट को आप उस चीज में याद रखना, ठीक है। अब वो बहुत चीजें हो सकती है, ऐसे मस्ट का यूज हम कंपल्सन के लिए करते हैं, यानी कि हमें किसी प्रकार की जब मजबूरी हो ना, तब भी हम कंपल्सन का यूज करते हैं। मेन जो मैंने बताया दोस्तों आपको, इम्पोर्टेंट के लिए, फिर इसी चीज पर हम जोर दें, या फिर कोई चीज मेन हो, तब हम मस्ट का यूज करते हैं, ठीक है। किसी भी मजबूरी के लिए भी, वो मजबूरी कैसे, वो भी अभी मैं आपको बता दूंगी। स्ट्रॉन्ग ओब्लिगेशन, जब बिल्कुल स्ट्रॉन्ग ड्यूटी हो, हमारी कर्तव्य हो ना, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग टाइट, तब हम किसका यूज करते हैं, मस्ट का यूज करते हैं। जैसे कि एग्जांपल है, और प्रोबेबिलिटी, संभावना के लिए भी हम मस्ट का यूज करते हैं। ये चीजें हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होंगी, इस पर जोर दिया जाएगा कि भैया बहन ये तो करना ही करना है, काम ही नहीं चलेगा बिना करे, तो या तो फिर नहीं ही करना है, या तो फिर करना ही है, दो केस होंगे। जैसे कि हमारा एग्जाम्पल है, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट लर्न इट, यह जो सवाल है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तुम्हें इसे सीखना ये या फिर याद करना ही है। यानी कि इस सेंटेंस के अंदर यू मस्ट लग गया ना, तो मस्ट हमें संकेत कर रहा है कि भाई ये काम तो करना ही है, अब तो आपको ये सवाल याद करना ही है, बिना याद करे काम ही नहीं चलेगा, इंपॉर्टेंट है बहुत। तो ठीक है, इसके अंदर हमारी क्या है, कंपल्सन, यानी कि मजबूरी भी है भाई, करना ही करना है, और हमारी ड्यूटी भी है, हाँ भाई करना है, ठीक है। वैसे ज्यादातर इसके अंदर कंपल्सन है, संभावना तो बिल्कुल भी नहीं है। आगे देखो, यू मस्ट सी द फिल्म, तुम्हें फिल्म देखनी चाहिए। यहाँ पर भी इसके मस्ट और शुड के अंदर अंतर क्या है, शुड के अंदर तो हमारी एडवाइस होगी, ओनली सलाह होगी, बट मस्ट के अंदर जो भी चीज होगी ना, एडवाइस भी हो सकती है मस्ट के अंदर, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, इस पर जोर दिया जाएगा, ठीक है। तुम्हें फिल्म देखनी चाहिए का सेंस आता है मस्ट के अंदर भी, ठीक है, और भी आ सकता है, जरूरी नहीं चाहिए भी आए। तो यू मस्ट सी द फिल्म, तुम्हें फिल्म देखनी चाहिए, तो उस पर जोर दिया जा रहा है कि तुम्हें काम करना ही चाहिए, ठीक है। आगे देखो, ही मस्ट बी देयर, वह यहाँ होगा या फिर होना चाहिए। अब उसने कहा कि भाई देयर है, फिर वहां हो गया, ठीक है, तो वह वहां होना चाहिए, उसे क्या है, प्रोबेबिलिटी है, यानी कि संभावना है उसकी कि भाई ना भी हो भी, ठीक है। यहाँ पर पॉसिबिलिटी भी आ सकता है, पॉसिबिलिटी का अर्थ होता है संभावना, यानी कि हमें संभावना है वह वहां होना चाहिए या फिर होगा, तो उसे संभावना है भाई होगा, पर वो कह रहा भाई होना चाहिए उसे। मैंने कहा भाई इस लड़के को उस जगह पर होना ही चाहिए, अब है या नहीं है वो मुझे नहीं पता, बस मैं इतना कह रही हूँ कि भाई उसे होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है,
और कुछ यहाँ पर संभावना भी तो दिखाई जा रही है कि वह होना चाहिए, तो पॉसिबिलिटी में भी हम मस्ट का यूज करते हैं। इंपॉर्टेंट केस हो ना तब हम मस्ट का ही यूज करेंगे। ही वॉज इल, वह बीमार है, सो ही मस्ट कंसल्ट द डॉक्टर, तो उसके डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। वह क्या है, ही वॉज इल, वह बीमार है, इसलिए तुम्हें डॉक्टर से या फिर उसे डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। तो भाई यहाँ पर हमारी कंपल्सन है, मजबूरी है कि वो क्या है, बीमार है, अब तो सलाह लेनी ही पड़ेगी, जरूरी है, बिना सलाह लिए तो काम ही नहीं चलेगा। तो मस्त जो जहां भी आ जाए ना, या तो ये काम करना ही करना है, बिल्कुल करना है, या तो फिर ये काम नहीं करना है, दो केस होंगे। ठीक है, आगे देखो, इफ यू आर, ठीक है, यहाँ पर दा नहीं आएगा, इफ यू लाइक द वीडियो, ठीक है, इफ यू लाइक द वीडियो यू मस्ट हिट द बटन। अब इसका आप बताओगे, इसका मैं नहीं बताऊंगी, कोई नहीं, बता देती हूँ। इसमें क्या है, अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए तो तुम्हें लाइक का बटन दबाना ही होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो आप पसंद का ही बटन दबाओगे ना। अगर दोस्तों आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगेगी तो आप उसको नापसंद ही करोगे ना, और जो चीज़ अच्छी लगेगी उसको पसंद करोगे। तो यही बात है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो जब भी तो आप लाइक का बटन दबाओगे, जब भी तो आप उसे पसंद करोगे। तो इफ़ यू लाइक द वीडियो, अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए, यू मस्ट हिट द लाइक बटन, तो तुम्हें लाइक बटन को दबाना ही होगा या फिर दबाना ही चाहिए। तो ये जरूरी है, बिना ऐसे करे तो काम ही नहीं चलेगा, दबाना ही होगा लाइक का बटन। ठीक है, ये थे हमारे शुड और मस्ट के यूजेस। अब आगे दो यूजेस और पढ़ लेते हैं। शुरू करते हैं नेक्स्ट मॉडल। हमारा थर्ड मॉडल है वुड। कौन सा है, वुड। अब वुड क्या है, वुड पास्ट ऑफ विल है, यानी कि मैंने भी बताया था दोस्तों, हमारे 13 मॉडल्स होते हैं, जिसके अंदर हमारा एक और मॉडल होता है जिसका नाम होता है विल। अगर विल का पास्ट है तो विल का पास्ट रूप होता है वुड, और वुड विल हमारे दोनों मॉडल हैं, बट विल का पास्ट क्या होता है, वुड होता है। अब इसका यूज क्या होते हैं, इसके यूज होता है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम किसका यूज करते हैं, वुड का यूज करते हैं। पोलाइट रिक्वेस्ट यानी कि जब हम प्यार से किसी चीज को मांगते हैं, किसी से नम्र निवेदन करते हैं, प्यार से करते हैं। ठीक है, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हमारी मन की बात होगी ना, मॉडल चाहिए। मॉडल का क्या होता है, अपनी मन की बातों को बताना या फिर किसी के मन की बातों को सुनना, बात तो एक ही हो गई। ठीक है, पास्ट हैबिट को दिखाने के लिए हमारी जो आदत है, पर वो बीती हुई आदत है, पास्ट हैबिट को देखो, विल था, अगर आपने विल का यूज पढ़ा है कहीं और से भी या फिर मैं पढ़ा चुकी हूँ इसे, अगर आपने विल का यूज पढ़ा है तो विल का यूज होता है हैबिट को दिखाने के लिए, आदत को दिखाने के लिए। पर विल का यूज हम उसी आदत को दिखाएंगे जो आदत प्रेजेंट के अंदर है। ठीक है, विल का पास्ट होता है वुड, तो वुड में भी हैबिट ही दिखाई जाएगी। बट अगर ये पास्ट है विल का तो इसमें हैबिट भी पास्ट की दिखाई जाएगी। अगर कोई आदत हमारी पास्ट की है तब उस केस में हम किसका यूज करेंगे, वुड का यूज करेंगे। और अनरियल सिचुएशन के लिए, यानी कि जो सिचुएशन रियल नहीं है, वास्तविक नहीं है, उस सिचुएशन में हम वुड का यूज करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, वुड यू लाइक अ कप ऑफ टी। मैंने कहा वुड यू लाइक अ कप ऑफ टी, क्या तुम एक कप चाय लोगे। तो इसमें अगर ये वुड लगा है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ये वुड लगने से नम्र निवेदन किया जा रहा है, बड़े अच्छे से मांगा जा रहा है कि भाई क्या तुम चाय लोगे। और इसके अंदर दूसरी कंडीशन क्या है, उसकी इच्छा भी पूछी जा रही है, उसकी विश, उसकी इच्छा भी पूछी जा रही है। ठीक है, देखो एक और हमने पढ़ा है कुड। क्या है, कुड, कैन का जो पास होता है, एक हमारा मॉडल है कुड, COULD। तो उसके अंदर भी पोलाइट रिक्वेस्ट का यूज है, यानी कि कुड का यूज हम पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए करेंगे। बट अंतर क्या है, उसके अंदर तो ओनली नम्र निवेदन किया जाएगा, बट इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर उसके साथ साथ इच्छा भी पूछी जाएगी, भाई क्या तुम एक कप चाय लोगे। और इसके अंदर इच्छा भी पूछी जा रही है कि चाय लोगे, तो इच्छा भी दर्शाई जा रही है। उस केस में हम वुड का यूज करते हैं। ठीक है, सेकंड है वुड यू टेक मोर टी, क्या तुम और चाय दोगे या फिर ज्यादा चाय दोगे। तो इसके अंदर प्यार से मांगी जा रही है, उसकी इच्छा पूछी जा रही है, तो इस केस में हम किसका यूज करते हैं, वुड का यूज करते हैं। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम वुड का यूज करेंगे, किसी भी पास्ट हैबिट के लिए वुड का यूज करेंगे। इन दो कंडीशन में, ये आप याद रखो, वो बहुत अच्छा रहेगा।
आगे देखो, वुड शट द विंडो प्लीज। अब इसके अंदर प्लीज शब्द आ गया, यानी कि पोलाइट रिक्वेस्ट, नम्र निवेदन ही किया जा रहा है, क्या तुम दरवाजा बंद करोगे। गे का सेंस आएगा विल शैल के अंदर, गे गा गे गी, ये सेंस आएगा कि फ्यूचर की बात की जाएगी, ठीक है। करोगे तो इस केस में भी हम किसका यूज करते हैं, वुड का यूज करते हैं। आगे देखो, वी वुड गो टू द जापान बट वी आर टू बसी। यहाँ पर क्या है कि वी वुड गो टू द जापान, हम जापान जाते बट क्यों नहीं जा पाए, बट वी आर टू बूसी, बट हम क्या हैं, बहुत बूसी है। इसके कहने का मतलब क्या है, कि इसके अंदर क्या बताया गया है कि वी वुड गो टू द जापान बट वी आर टू पुसी, हम जापान जाना चाहते थे या फिर जाएंगे बट क्यों नहीं जा पाए, लेकिन हम बहुत थके हुए हैं। तो इसके अंदर ये बताया गया है। आगे देखो, यहाँ पर क्या किया गया है, अनरियल सिचुएशन, यानी कि जो हमारी सिचुएशन है वो रियल नहीं है। अब आगे देखो, व्हेन आई वॉज लिटिल, जब मैं छोटा था, आई वुड प्ले हाइड एंड सीक, यानी कि जब मैं छोटा था, जब मैं छुपन छुपाई खेला करता। तो छोटा था ना, पास्ट की हैबिट हो गई ना दोस्तों। अभी मैंने कहा वुड का यूज हम पास्ट की हैबिट के लिए करेंगे, जो हैबिट हमारी पास्ट की होगी। तो जब मैं छोटा था तो मैं छुपन छुपाई हाइड एंड सीक गेम खेला करता था, तो ये उसकी पास्ट की आदत थी ना, पहले की आदत थी, भूतकाल की आदत थी। आगे देखो, इन माई चाइल्डहुड, मेरे बचपन में आई वुड ड्रिंक मिल्क, मैं क्या करता था, मैं दूध पीता था। तो उसकी आदत थी पास्ट की, यानी कि बचपन की, तो पास्ट की बात हो गई। इफ आई वोन द लॉटरी, अगर मैं मैच जीत जाता, आई वुड ट्रेवल द वर्ल्ड, तो मैं वर्ल्ड की यात्रा करता। तो अनरियल सिचुएशन थी, ये जो हमारी स्थिति थी ये रियल नहीं है, ये वास्तविक सिचुएशन नहीं है, ये हमारी अनरियल सिचुएशन है। भाई जीता नहीं, अगर लॉटरी जीतता तभी ये काम हो पाता। तो हम ये हमारा वुड का यूज था अनरियल सिचुएशन के लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए और पास्ट हैबिट को दर्शाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, वुड का यूज करते हैं, ठीक है। दोस्तों फोर्थ मॉडल है हमारा यूज्ड टू। फोर्थ क्या है, यूज्ड टू, इसे और सीख लेते हैं। इसका ओनली एक यूज है, वो क्या है, हैबिचुअल एक्शन इन द पास्ट, पास्ट की कोई आदत को दिखाने के लिए, यानी इसके अंदर पास्ट हैबिट नहीं, इसके अंदर पास्ट की कोई, जब हम किसी चीज के आदी हो जाते हैं ना, हमारी आदत थी भाई पास्ट की, इसमें बहुत अंतर है। ये पास्ट की हैबिट होगी, पर इसके अंदर हम किसी चीज के जब आदी हो जाते हैं तो उस केस में हम यूज्ड टू का यूज करते हैं। जैसे कि हमारा एग्जांपल है, व्हेन आई वाज अ बॉय आई यूज्ड टू थिंक दैट घोस्ट लिव इन डार्कनेस, जब मैं एक लड़का था तो मैं क्या सोचता था, यानी कि यूज्ड टी, आदी था मैं इसके, यानी कि मैं वो सोचता था, क्या सोचता था कि डार्कनेस, अंधेरे में भूत होते हैं। सेकंड क्या है, आई एम नॉट यूज्ड टू सच र्यूड बिहेवियर, मैं इस र्यूड बिहेवियर को पसंद नहीं करता, मुझे ऐसा बिहेवियर पसंद नहीं है, तो उसके आदी था, इस केस में हम यूज्ड टू का यूज करते हैं। आगे देखो, बिफोर ही वांट टू इंग्लैंड, इंग्लैंड जाने से पहले वह दिल्ली में रहता था, तो उसकी आदत थी, तो क्या थी उसकी आदत थी, तो उस केस में भी हम इसका यूज कर लेते हैं, यूज्ड टू का यूज कर लेते हैं। आगे देखो, आई यूज्ड टू गो टू स्कूल, हम स्कूल में जाते थे, ये उनकी आदत थी, ठीक है, जाते हैं, तो इस केस हम किसका यूज करते हैं, यूज्ड टू का यूज करते हैं। आगे देखो, डिड आई यूज टू गो टू द स्कूल, अब यहाँ पर यूज टू आ गया, यूज टू क्यों नहीं आया, क्योंकि दोस्तों अगर किसी सेंटेंस के अंदर डिड शब्द है ना, तो उसके बाद हम यूज टू का यूज नहीं करेंगे, यूज टू का यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि डिड ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है, तो उसके बाद तो फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, ठीक है। डिड आई यूज टू, क्या मैं स्कूल जाता था, तो ऐसे इसके अंदर सेंस बनता है। यूज टू का हम हैबिचुअल एक्शन, यानी कोई हमारी आदत है या हम किसी चीज के आदी हैं पास्ट के अंदर, तो उस केस में हम यूज टू का यूज करते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर में चार मॉडल पढ़े हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, हर घर इस वीडियो को शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।